स्टूडेंट, आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, बट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, डेसिमल में आना चाहिए नंबर। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उसको लेकर के। जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर एक हम लोग नंबर ले लेते हैं रूट थ्री निकालना है। अगर रूट 16 होता तो आप बोलते हैं मैम इट्स वेरी सिंपल 4 लिख दीजिए, परफेक्ट है। बट मालूम है कि रूट 3 परफेक्ट नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले 3 आप लिखेंगे, अब पॉइंट देखिए अपनी मर्जी से आप 4 0 बढ़ा लेंगे। अब बोले मैं 6 नहीं बढ़ा सकता, 5 नहीं बढ़ा सकता, देखो पेयर करना है, तो जब भी 0 लोगे इवन में तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग 4 0 लिए, आप चाहो तो 6 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, बट 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल मेरे हिसाब से सफिशिएंट होता है। 3 को लगाने के लिए 1 1 जा 1, क्योंकि देखो लॉन्ग डिवीजन का रूल है कि आप सबसे पहले पेयर्स में नंबर लेंगे। जैसे आप 2 1 जा 2 नहीं लगा सकते हैं, 2 2 जा 4 लगा सकते हैं, 3 3 जा 9 लगा सकते हैं, 4 4 जा 16 लगा सकते हैं। तो 2 2 जा 4 तो 3 से बड़ा होता है। डिवीजन का रूल है कि या तो छोटा लगाएं या तो बड़ा बराबर लगाएं। तो 1 1 जा 1, अब 3 में से 1 गया, क्या बचेगा 2। अब देखो लॉन्ग डिवीजन का ये रूल है कि जो नंबर से आप लगाते हो आप उसी को जोड़ते हो, तो 2 आ गया। ओके, अब पॉइंट आ गया तो डिवाइडिंग का क्या रूल होता है, अगर पॉइंट आ जाता है तो वो पॉइंट आपको यहाँ देना पड़ता है और उसके बाद नेक्स्ट नंबर उतारते हो। तो हम यहाँ से 0 0 उतार दिए। ओके, अब लॉन्ग डिवीजन का ये रूल कहता है कि आप नेक्स्ट नंबर जो लगाएंगे वो इसी नंबर के बगल में लिखाना चाहिए, जैसे इस तरह से, और उसी से मल्टीप्लाई होना चाहिए इस तरह से। तो भाई अब बोलोगे मैम 2 को अगर 1 से हम ऊपर नीचे लगाते हैं तो 21 ही आता है और हमें चाहिए 200, तो दूर का नंबर है बहुत ज़्यादा। चलो आगे करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं। अगर 7 से करके देखते हैं तो 7 7 जा 49 4 और 7 2 जा 14 14 और 4 18। चलो एक बार और देखते हैं 8 से करके, हो सकता है 8 से आ जाए। 8 8 जा 64 6 8 2 जा 16 और 6 22, बड़ा हो गया। तो यानी कौन सा लेंगे 7 1। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 1 8 9। सो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, इसको कैरी दे दिया तो ये हो गया 0। अब बेटा यहाँ ध्यान दो, हम लोग इसको 2 कर दिए, किससे लगाए 7 से, तो 7 लगेगा और वो यहाँ के प्रोसेस में जुट जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम यहाँ तो मल्टीप्लाई की, वो प्रोसेस था चेक करने का, बट ये प्रोसेस है नेक्स्ट नंबर के लिए, तो यहाँ ऐड होता है ऑलवेज। तो 7 7 14 1 और ये हो जाएगा 3। ओके, अब नेक्स्ट नंबर क्या करेंगे कि 0 डेसिमल ऑलरेडी दिया हुआ, तो आप 0 उतार सकते हो, तो 2 0 फिर हम उतार लेंगे। ठीक, अब हमें 1100 के करीब करीब चाहिए, तो हम यहाँ कौन सा नंबर लगाएं कि 1100 के करीब आए, एग्जैक्ट नहीं भी आए तो 1100 के करीब आए। तो आप बेटा देख सकते हो यहाँ पर, अगर हम लोग 3 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 1 3 3 जा 9 1 0 1 0 2 9। लेकिन अभी हो सकता है 4 से लग जाए, 4 से ट्राई करके देखेंगे। 4 4 जा 16 1 4 4 जा 16 17 1 4 3 जा 12 1 13। तो 1376 तो 1100 से बड़ा हो गया, तो बड़ा नंबर तो डिवीजन में लगा नहीं सकते, या तो बराबर लगाएंगे या तो छोटा लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे 1029 1029। कितने से लगा भाई 3 से लगा, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3। अगर और आगे नेक्स्ट नंबर होगा तो फिर ऐड करके कंटिन्यू प्रोसेस को अपनाते रहेंगे, जैसे ऊपर से अपना रहे हैं। यहाँ पर देखो बेटा 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9 हुआ, 9 में से 2 गया 7। अब ये क्या हुआ, ये इसको कैरी दे दिया था, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, तो अगर आप ओवरऑल बच्चा पूरा देखिए तो इसके आगे और काम हो सकता है। हम अगर यहाँ पे 0 और बढ़ा दे तो फिर 2 0 उतर जाएगा, बट डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स अगर आपका निकल गया तो वो सफिशियंट है। तो डेसिमल में भी नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड ही फॉलो होता है, बस आपको 0 लेने का तरीका मालूम होना चाहिए। आई होप कि ये आपको मदद किया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।